हम लोग बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी है। हम आज विपक्ष में हैं, आप जैसे चाहिए वैसे दबाइए। बस हम खाली ये आह्वान करेंगे कि हमारे यहाँ जब कोई व्यवहार लिखाता है तो व्यवहार हम लोग बढ़ा करके वापस करते हैं। अगर आप 17 लिखोगे तो हम आपके ऊपर 21 लिखेंगे। मौजूदा सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार निरीह अपराधियों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, निरीह प्राणियों के खिलाफ जेल डालने का काम। 2022 जा रहा है। आज 2022 का आखिरी दिन है। आखिरी दिन हर आदमी साल के सोचता है कि उसके पिछले साल की जो कड़वी यादें हैं, जो उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, उन यादों को भुलाकर नए साल की यादों में खोना चाहता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी 2022 की अपनी कुछ कड़वी यादों को भुलाकर नए साल में प्रवेश करना चाहती है। लेकिन कानपुर में नज़ारा बदला हुआ है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी जी जेल चले गए थे अपनी पड़ोसी महिला के प्लाट में आगजनी को लेकर। वो इस समय जेल में है। कानपुर जेल से उनको महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया गया है। उसके बाद उन पर कई मुकदमे हो चुके हैं। लेकिन कानपुर में ही उनके साथी विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी जी, जो इरफान सोलंकी के खिलाफ प्रशासन पर गलत ढंग से कार्रवाई करने का आरोप लगाकर कानपुर में गांधी प्रतिमा पर, ऐतिहासिक गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 घंटे का उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है। अमिताभ वाजपेयी को मानना है कि प्रशासन ने इरफान सोलंकी पर गलत कार्रवाई की है, इसीलिए उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से 24 घंटे का एक सत्याग्रह शुरू किया है, जो 2022 के आखिरी दिन से शुरू होगा और 2023 के पहले दिन को 12 बजे तक पहुंचेगा। समाजवादी पार्टी के लिए 2022 की यादें कड़वी ही रही हैं, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह स्वर्गवासी हो गए, वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता अमजद खां की पैतृक एक जाए जो उनकी रजिस्टर्ड सीट थी वो चली गई। दूसरी तरफ कानपुर में 4 बार के विधायक इरफान सोलंकी, जिस पर उनके पिता भी 2 बार विधायक रहे थे, वो उन पर आरोप लगा, वो जेल चले गए। अमिताभ वाजपेयी जी ने ये धरना प्रदर्शन सत्याग्रह क्यों शुरू किया है, हम उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, क्यों सत्याग्रह शुरू किया, क्या कारण है? देखिए, आज 12 बजे दोपहर से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 24 घंटे सत्याग्रह करेंगे। 2022 की विदाई सत्याग्रह के साथ में और 2023 का आगाज सत्याग्रह के साथ में। विदाई इसलिए कि झूठे दावे, झूठे वादे, झूठे इरादे, झूठे मुकदमे, इन सबको विदाई देना चाहते हैं। और कल जो नया साल शुरू होगा तो उसका आगाज करेंगे इस संकल्प के साथ में कि 2023 में हम लोग लगातार आंदोलन में रहेंगे व्यवस्था परिवर्तन के लिए, इस अत्याचार अनाचार के खिलाफ। तो हमारा संकल्प भी है और हमारा इस 2022 को विदाई भी है। नहीं, आपने जो इसमें कहा, अपने भाषण में और प्रदर्शन ने किया, इरफान सोलंकी को गलत जेल भेजा गया, तो इसको लेके क्या मुद्दे हैं? मैंने झूठे मुकदमे कहा ना, पहले झूठे वादे। भाई आपको कहा 2022 तक छत मिल जाएगी, कहीं मिली क्या? 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहीं हुआ क्या? झूठे दावे, सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएगी, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, हुआ क्या? झूठे मुकदमे। इरफान सोलंकी पर कितने मुकदमे लगा दिए, हम सब लोगों पर मुकदमे लगे हैं, तो मुकदमे लगाना तो सब तो झूठ में जो है सारी बातें आ गई। आज इरफान सोलंकी पे खुलेआम अत्याचार हो रहा है। हम आप सब जानते हैं कि झूठी बातें हैं, जाने कहां से आंकड़े तोड़े मरोड़े जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने 2022 की विदाई और 2023 का आगाज और 2023 का ये कामना ईश्वर से कि सच्चे का बोलबाला हो और झूठे का मुंह काला हो। जिस तरह इरफान सोलंकी पर लगातार इधर 5, 3, 8 मुकदमे और पहले मुकदमे मिलाकर 17 मुकदमे हो गए, आपको लगता है 2023 में उनको कुछ राहत मिल पाएगी? क्योंकि मुकदमे तो काफी गंभीर हैं। भाई बर्दाश्त करना है ना हम लोगों को, हम लोग बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी है। हम आज विपक्ष में हैं, आप जैसे चाहिए वैसे दबाइए। बस हम खाली ये आह्वान करेंगे कि हमारे यहाँ जब कोई व्यवहार लिखाता है तो व्यवहार हम लोग बढ़ा करके वापस करते हैं। अगर आप 17 लिखोगे तो हम आपके ऊपर 21 लिखेंगे। जब मौका हमारा आएगा, हमारा ये स्वभाव नहीं रहा, हम लोग रंजिश राजित कभी करी नहीं है, पर जो परंपरा आप डाल रहे हैं इसको निभाने में परेशानी आपको भी आने वाली है। तो ये है समाजवादी पार्टी के विधायक जो अपने साथी विधायक को लेकर के सत्याग्रह 24 घंटे का शुरू कर चुके हैं। कुछ और लोग जो बैठे हुए हैं मंच पे, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, बात करना चाहते क्यों? कई लोग बैठे हुए हैं, उन्हें पूछ लेते हैं कि आखिर वो क्या है कहना है। सब आप लोग धरना जो सत्याग्रह क्यों चल रहे हैं, ये देख लीजिए, विजुअल में कटना चाहते हैं लोग। धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन जब बात करने का मामला आ रहा है तो इधर उधर कट रहे हैं। हमको लगता है या तो ये केवल प्रदर्शन अपनी पार्टी को उपस्थिति दिलाने के लिए है, या फिर
बात करना चाहते हैं। क्यों बैठे हैं बताइए सुरेश जी क्यों बैठे हैं यहाँ पे? मौजूदा सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार निरीह अपराधियों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, निरीह प्राणियों के खिलाफ जेल डालने का काम कर रही है। और हम इसी के लेकर हम लोग सभी दलों के लोग, इसमें समाजवादी पार्टी ने अगुवाई की है और सभी दल के साथी। इरफान को गलत भेजा गया? बिल्कुल इरफान को गलत भेजा गया है और आगे भी षड्यंत्र करने का काम कर रही है कि और लोगों को भी जेल भेजने का काम करने जा रही है। ये है समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के लिए सपा विधायक द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह के में बैठे हुए लोगों का मंतव्य। उनका सबका मानना है कि इरफान सोलंकी को गलत भेजा गया। ये उनका मानना हो सकता है, क्योंकि कानून अपनी जांच अपने सबूतों पर चलता है। देखना होगा इरफान सोलंकी पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, कैसे उस पर पैरवी करता है। हालांकि कानपुर जेल से इरफान सोलंकी इस समय महाराजपुर की जेल में, महाराजगंज की जेल में, जेल की कोठरी के भीतर अपने उन दिनों को याद कर रहे होंगे जब वो कानपुर में खुली सड़कों पर घुमा करते थे, लोगों के लिए न्याय दिलाने का वादा करते थे। इस समय उनको खुद न्याय की तलाश है। उनके साथी विधायक खुद उनके लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। रंजय सिंह, कानपुर तक।